हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल जा रही होगी। सो चलिए, एक नया आईपीओ आने वाला है तो उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो चलिए, आईपीओ डेट जो है वो 22 फरवरी 2024 से लेकर 26 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 177 रुपये से लेकर 186 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है जिसका लॉट साइज 80 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज 2,82,33,323 शेयर्स है। करीब 525 करोड़ 14 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 21,50,537 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे 40 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। और बाकी जो बचे हैं 2,60,82,786 शेयर्स जो है वो ओ एफ एस ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे, जिससे कंपनी 485 करोड़ 14 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। सो गाइज, यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट है, मतलब बड़ी अमाउंट जो है वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आ रही है। मतलब जितना भी पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये बड़ी अमाउंट जो है वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएगी। कंपनी के अंदर कुछ यूज़, मतलब फ्यूचर, मतलब कंपनी के ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ के लिए कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होगी। मतलब 40 करोड़ जो है फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से वो रकम जो है वो कंपनी के अंदर जाएगी। तो इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 27 फरवरी 2024 को है। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो तो मतलब, और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 28 फरवरी 2024 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 28 फरवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 29 फरवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 26 फरवरी 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, जो मैंने आपको बताया। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे होने वाला है गाइस। तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, एसएमई आईपीओ नहीं है गाइस। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 7,99,04,286 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 8,20,54,823 है गाइस। अब आप रिटेल में हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है, जिसमें 80 शेयर्स आएंगे, 14,880 रुपये आपको देने हैं। रिटेल में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 1,040 शेयर्स आएंगे, 1,93,440 रुपये आपको देने हैं। और एस एच एन आई में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,120 शेयर्स आ जाएंगे, 2,08,320 रुपये देने हैं। एस एच एन आई में ही मैक्सिमम 67 लॉट के लिए आप अप्लाई करो, 5,360 शेयर्स आ जाएंगे, 9,96,960 रुपये आपको देने होंगे। और बी एच एन आई कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 5,440 शेयर्स आएंगे, 10,11,840 रुपये आपको देने हैं गाइस। अब यहाँ पर एच एन आई जो है उसका मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशन। आप दोनों में से कोई भी काउंट कर सकते हो। और एस और बी जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से कैटेगराइज्ड किया गया है। अब रिजर्वेशन कुछ इस तरह है कि क्यू आई बी शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। एन आई एच एन आई शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइज। अब यहाँ पर जी द्वारिका प्रसाद तांतिया, डॉक्टर ओम तांतिया एंड श्री गोपाल तांतिया, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और सॉरी गाइज, एक और नाम भी है, जीपीटी सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारे के सारे कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 67.34% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू यहाँ पर नहीं दी गई है। तो मतलब अभी जो है वो 67.34% का स्टेक हैंडल कर रहे हैं गाइस। कंपनी का बिजनेस का अगर ब्रीफ आइडिया ले तो वैसे नाम से पता चल जाता है कि हेल्थ केयर, मतलब ये हॉस्पिटल के रिगार्डिंग, हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर के रिगार्डिंग काम होगा कंपनी का। सो 1989 से इनकॉर्पोरेटेड है। जीबीटी हेल्थ केयर लिमिटेड ऑपरेट्स अ चेन ऑफ मिड साइज्ड मल्टी स्पेशलिटी फुल सर्विस hospital in eastern India under the ILS hospital brand, providing integrated health services focusing on secondary and tertiary care। तो यहाँ पर दूसरा जो है वो ये दिखा गया है कि क्या क्या चीज़ों के लिए
मतलब अवेलेबिलिटी है वो गायनेकोलॉजिस्ट, फिर इंटेंसिव केयर और दूसरी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। सो बेसिकली कंपनी की जो हॉस्पिटल्स है, तो हॉस्पिटल्स मेनली 4 शहरों में है, और उसमें से एक जो है वो सॉल्ट लेक कोलकाता वेस्ट बंगाल with a capacity of 85 beds including 17 beds in various ICUs and SDUs। और दूसरा जो है वो अगरतला त्रिपुरा में है विथ अ कैपेसिटी ऑफ 205 बेड है, और इंक्लूडिंग 66 बेड्स इन वेरियस ICUs एंड SDUs। तीसरा जो है वो दमदम कोलकाता वेस्ट बंगाल विथ अ कैपेसिटी ऑफ 155 बेड्स इंक्लूडिंग 53 बेड्स इन वेरियस ICUs एंड SDUs एज ऑफ जून 30, 2023। एंड चौथा जो है वो हावड़ा वेस्ट बंगाल। तो मेजोरिटी जो है वो सारे के सारे कोलकाता बेंगलोर, मतलब सॉरी बेंगलोर नहीं, वेस्ट बंगाल में ही है हॉस्पिटल्स, और एक है जो कि त्रिपुरा में है गाइस। तो अब साथ में कंपनी की जो मेन कैपेसिटी है उसमें से 1855 जो है वो उनके एम्प्लॉय है, जिसमें से 85 जो है वो फुल टाइम कंसल्टेंट्स एंड 465 विजिटिंग कंसल्टेंट्स है। सो ये सारी की सारी मतलब कंपनी का जो एक ब्रीफ हमने आइडिया लिया है। साथ ही साथ में कंपनी जो है, द कंपनी ऑपरेट्स 4 मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल्स विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 561 बेड्स offering a comprehensive range of healthcare services in over 35 specialties and super specialties। तो ये कंपनी का मोटा मोटा बिजनेस हमने देखा समझा। और अब मेन बात कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, मतलब क्या कमा रही है। तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं गाइस, और ये सारे फिगर जो है वो करोड़ में है। तो चलिए लेटेस्ट वाले फाइनेंशियल्स देखते हैं। 30 सितंबर 2023 के हिसाब से जो टोटल असेट है वो 332 करोड़ रुपए के आसपास है, रेवेन्यू 206 करोड़ रुपए के आसपास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23 करोड़ रुपए के आसपास है, नेटवर्थ 171 करोड़ रुपए के आसपास है, रिजर्व एंड सरप्लस 92 करोड़ रुपए के आसपास है, टोटल बोरोइंग्स जो है वो 55 करोड़ रुपए के आसपास है। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे कि अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ ही है यहाँ पर। वैसे तो जो उनका फाइनेंशियल्स है वो एक एवरेज डिसेंट जैसी दिख रही है, बट अच्छी बात यह है कि कंपनी लगातार अपनी जो बोरोइंग्स है, कर्जा जो है वो कम कर रही है। तो इससे क्या होता है कि चांसेस हो जाते हैं कि बिजनेस मतलब थोड़ा थोड़ा भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहा है। तो ऐसे बोरोइंग्स कम हो जाती है या फिर मतलब डेट फ्री कंपनी हो जाती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, बिकॉज एक भी कर्जा है नहीं, तो ब्याज व्याज चुकाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फिर वो पैसे जो है वो ऐड ऑन हो सकते हैं। तो उस हिसाब से ठीक है। और कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में मार्केट कैपिटलाइजेशन 1526 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। ROE 23.59%, ROCE 26.09%, डेट टू इक्विटी 0.39, RONW 23.77%, PBV 9.06, EPS जो है वो प्री IPO 4.88, पोस्ट IPO 0 है, PEX प्री IPO 38.1, पोस्ट IPO 32.49 है गाइस। और यहाँ पर जो है वो बेसिकली नीचे जो आप नोट देख रहे हो वो उन्होंने ये दिखाया है कि जो EPS है वो प्री IPO और पोस्ट IPO क्या मतलब किस तरह से कैलकुलेट ऑन व्हाट बेस कि उन्होंने कैलकुलेट किया है वो बताया गया है। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। अब मेन की ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू कि ये IPO क्यों लाना चाहते हैं, तो कि उसमें 2 मेजर रीजन्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो कि रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये कुछ मेजर रीजंस दिए हैं गाइस। और यस, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। एंड आई होप कि आप स्टॉक मार्केट में अच्छा काम करो, ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे से करो, ध्यान दे के करो, और आई होप खूब पैसे कमाओ आप। एंड यस, साथ में मैं आपको कोई मतलब IPO में अप्लाई करो या ना करो, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए गाइस। शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड्स फैमिली ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइस।